नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। आज मैं आपको प्रयागराज संगम पे लेके आया हूँ। ये संगम न्यूज का स्थान है और आप देख पाएंगे कि यहाँ बड़े ही व्यवस्थित ढंग से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और बड़ी ही शांतिपूर्ण व्यवस्था है। प्रशासन भी चुस्त है और सभी श्रद्धालुगण, मैं कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए किस तरह से श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। बहुत ही शांति व्यवस्था को देखते हुए और संगम में नाव का भी एक सिस्टम बनाया गया है जो कि बहुत ही सुचारू रूप से संचालित है, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसका भी प्रशासन ने बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ से वहाँ तक मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। लाखों की भीड़ है इस समय, लाखों की भीड़ है और बड़े ही भाव और श्रद्धा को लेकर के दूर दराज से श्रद्धालुगण आए हुए हैं और संगम नोज पर स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी मनोकामना माँ गंगा से वर्णन कर रहे हैं। और ये सभी हमारे ये श्रद्धालुगण हैं जो भी बहुत ही आनंद की अनुभूति लेते हुए माँ गंगा में डुबकी लगा करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं शिवम श्रीवास्तव के साथ गिरिजा शंकर अवस्थी, ब्यूरो चीफ बांदा। संगम नगरी में मैं आपको महाराज जी के पास लाया हूं और मैं महाराज जी से जानने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी आपने संन्यास कब धारण किया और किस अवस्था में धारण किया? 1998 में हमने संन्यास ग्रहण किया है हरिद्वार के कुंभ में, और हमने अपने अंतःकरण से संन्यास लिया है वाय आडंबरों का जो विरोध करते हुए। महाराज जी, आप जो है, मैंने आपको देखा कि गौ रक्षा का आपका बैनर लगा हुआ है, तो गौ रक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पुरातन परंपरा है, हमारी गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से कामधेनु गौ से हुई है और हमारे सनातन धर्म में गौ सर्वोपरि है और पूज्य है। और गौ की ये रक्षा है तो हमारा सनातन जो है रक्षित है, और जब तक गौ की रक्षा नहीं होती है तब तक जो है सनातन की पूर्ण रूपेण जो है रक्षा नहीं है। तो महाराज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज आप प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का जैसे ही मेला खत्म होगा तो आप किस स्थान पर निवास करते हैं और कौन सा आपका आश्रम है? प्रयागराज में हम अभी वर्तमान में स्टैंड हैं और इसके बाद हम नरसिंहपुर जाएंगे, वहाँ पर भी हमारा विराट शक्तिपीठ के नाम से आश्रम है। और हमको 12 एकड़ भूमि लखनादौन तहसील बक्सी गांव में मिली है, ठाकुर सिद्दीक सिंह पटेल ने दे रखी है, तो वहाँ हम रहेंगे। और हमारा जो है सूत्र है राष्ट्रमाता गौ माता। संपूर्ण भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। तो महाराज जी, जब आपने संन्यास की ओर कदम रखा उस समय आपकी आयु सीमा क्या थी? उसमें आयु हमारी लगभग 25 वर्ष रही है। और आपके दीक्षा कार्यक्रम के गुरु कौन हैं? वो दीक्षा हमारे नैमसाण सीतापुर से है, हम वहाँ के उत्तराधिकारी हैं। और स्वामी विवेकानंद सरस्वती माने हुए भारत के जो है संत रहे। और ये जो माघ मेले में व्यवस्थाएं हैं, आप इन व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? माघ मेले में जो व्यवस्थाएं हैं वो हाई फाई हैं, कागजी, और मूल रूपेण जो बड़े बड़े साधु हैं उन्हीं की हैं। छोटे छोटे साधु ऐसे बेचारे रह जाते हैं। तो जो आपका कहना ये है, आपने तर्क किया
कि छोटे साधु और सन्यासी वंचित रह जाते हैं, तो उनके विषय में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, सरकार से तो हम अपेक्षा करते हैं कि सभी को एक समान देखें एक नज़ारे से, और जो भी साधु बाहर से आते हैं उनकी सबकी जो है अच्छी व्यवस्थाएं करें। हम शासन से यही अपेक्षा रखते हैं। और प्रयागराज में मैं देख रहा हूँ इस समय बहुत ही भीड़ है और बहुत ही पैदल चलाया जा रहा है। इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका एक ही कारण है कि आज के लगभग 20-25 वर्ष पहला में जो भी वीआईपी आने की कोशिश करते थे, तो जो भी हमारे अधिकारीगण होते थे शासन प्रशासन के, तो वो बराबर कहते थे कि भाई हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम जनता की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। वर्तमान शासन की सोच ये है कि हम हाई फाई वीआईपी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करेंगे, तो उसमें जो जनता है हमारी, संभ्रांत लोग हैं, सभी प्रकार के यहाँ पर लोग भक्त आते हैं, तो उनको जो है परेशानी विशेष करके होती है, शारीरिक रूप से भी होती है, मानसिक भी होती है। तो ये लोग अपनी गाइड का जो है परिवर्तन करें और सही सुचारू रूप से इसके ऊपर विचार करें, जो उचित है उसके ऊपर कदम बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी ने बताया और बहुत ही खुलकर के महाराज जी ने अपना संदेश दिया। इस के लिए मैं महाराज जी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और बने रहिए छोटी मोटी तमाम बड़ी खबरों के लिए सीएम श्रीवास्तव के साथ मैं गिरिजा शंकर अवस्थी, ब्यूरो चीफ बांदा।